हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये कल शाम का वीडियो है और आप लोग जहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं एक स्टूल पर चढ़ रही हूँ और मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर ना ऊंची नीची जगह थी। और ये जो मनी प्लांट का मतलब बेल है, पेड़ है, पौधा है, जो भी है, तो ये ना मतलब आगे बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन इसको मैंने अच्छी तरह से मैंने बांधा नहीं था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बांधा ताकि ये ऊपर चढ़ पाए, ठीक है। बहुत ही मशक्क़त के बाद मैंने इसको बांधा है और अब ये अच्छे से हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दूँगी इस गमले को, ताकि ना इसको ये ना खींच ना लगे थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपना गमले को सेट कर दिया था। उसके बाद ये जो पर्दा लटक रहा है ना, आपको दिख रहा होगा शीशे में भी कि ये पर्दा लटक रहा है। तो इसको मैं ये काफ़ी दिनों से लटक रहा था। मैंने पहले आपको बताया था लगा के कि ये मतलब पर्दा मैंने यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये बच्चों ने बार बार आ जाकर आगे पीछे कर करके इसको मतलब तोड़ ही दिया एक किस्म से। तो अब मैं इसको सीधा करूँगी और फिर से मैं आपको लगा के दिखाऊँगी कि कैसा लगा हुआ है, कैसा मतलब लगता है इसको पूरा लगने के बाद। तो चलिए साथ में आप लोग देखते रहिए, मैं पर्दे लगा रही हूँ और साथ में आप लोग ये एक दो आपके कमेंट भी मैं पढ़ लेती हूँ। मेरा पिछला वीडियो जो आया था ना, पिछले से पिछला मेरा जो वीडियो आया था जिसमें मैंने बोला था कि मैंने अपने बच्चों को मना कर दिया है उसकी दादी के पास जाने के लिए, उसके चाचा चाची के पास जाने के लिए, ठीक है, मैंने मना कर दिया। तो एक मेरे व्यूवर्स का या जो भी है उन्होंने मुझे कमेंट करा है कि सिस्टर बच्चियां नू नहीं रोकना चाहिए। वो शायद पंजाब की हैं, तो उन्होंने मुझे पंजाबी में कमेंट करा था कि सिस्टर बच्चियां नू नहीं रोकना चाहिए। तो सिस्टर मुझे भी ये बहुत अच्छे से पता है कि बच्चियां नू नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ये मैं आज से नहीं सहन कर रही हूँ, ठीक है। कि मैं आज आपको यूट्यूब पर आके दिखा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हमने तो इससे भी बहुत कुछ सहा है, मैं आपने तो सहा ही किया है, मतलब कुछ लोगों की सोच होगी ऐसे। मुझे तो किसी ने कमेंट नहीं करा, लेकिन देखो जब से मैं 12 साल से जहाँ पर आई हूँ ना, तब से मतलब हमारे बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं। ऐसा मैं मतलब मुंह पर कम होती थी, लेकिन ऐसे फिर भी किसी ना किसी बात पर मतलब बातें चलती ही रहती थी। तो मतलब मैंने आज तक 12 साल हो गए, मैंने आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं रोका उसकी दादी के पास जाने से। हमेशा मैंने वीडियो में भी बोला है कि बच्चे अपनी दादी का प्यार क्यों मतलब उससे वंचित क्यों रहें। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर करी है, सब लेडीज़ ये चीज़ सोचना, जो चीज़ें जो जिन के साथ ऐसा हो रहा है वो सारे लोग सोचना कि देखो जो हस्बैंड होता है ना, वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, है ना। वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मतलब वो कहता है कि चाहे मेरी माँ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मैं अपनी माँ वाला जो फ़र्ज़ है वो मैं उसको पूरा करूँगा, ठीक है। और फिर आगे बच्चे हैं, पति तो भाई वो अपना फ़र्ज़ निभाने जाएगा। अब उसके लिए उसकी माँ भी है, भाई भी है, पर भाभी भी है, सब कुछ है, मतलब वो तो जाएगा वहाँ पर, है ना। वो तो मतलब हमारे ना कहने से रुकेगा, ना हमारे नहीं कहने से वो रुकेगा। उसका वो है कि वो उसे अपना जो मातृत्व जो है वो निभाना ही निभाना है, ठीक है। उसके बाद आगे बच्चे। तो बच्चों का क्या है कि जैसे कि सबकी सोच होती है कि बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो बच्चों को नहीं रोकना चाहिए। चलो बच्चों को भी भेज दिया। पीछे कौन रह गया? पीछे रह गई वो जो दूसरे घर से आई हुई है, जिसको हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि बहुत दूसरे घर से आती है। बच्चे भी चले गए, फिर पति भी चला गया, और जो दूसरे घर से आई है वो ना जाए तो ना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहन वो तो चाहते ही ऐसे हैं कि इसका पति भी आ जाए और इसके बच्चे भी आ जाए और ये ना आए, क्योंकि ये तो आई ही दूसरे घर से है, ये तो हमारी कभी थी ही नहीं। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। और मैं खुद से अपने पति को भी भेज रही हूँ, अपने बच्चों को भी भेज रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी के प्यार से क्यों वंचित रहे मेरे बच्चे, है ना। और पति है वो तो अपना मातृत्व निभा रहा है, तो वो तो जाएगा। तो बीच में जो मतलब कहते हैं ना, जो डोगरी में कोटकुदाना, वो है जो बाहर से आई हुई है, ठीक है। तो मैं वो कोटकुदाना क्यों बनूँ? मेरा बस मेरे पति पर नहीं चलता, है ना।
मेरा बस मेरे पति पे नहीं चल सकता, क्योंकि उसको अपना मातृत्व निभाना है, उसको अपनी माँ वाली जो कर्तव्य वो निभाने हैं। मेरा बस कहाँ चलेगा? मेरे बच्चों पर, ठीक है। जहाँ मेरा बस चलेगा मैं वहीं पर तो करूँगी ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, कि मतलब मेरा पति जो वो मुड़ने वाला नहीं है, वो कभी नहीं रुकेगा, मेरे कहने से नहीं रुकेगा, जब मैं मेरे नहीं कहने से नहीं रुकेगा, ठीक है। और ये बातें जो आप लोग कहते हो ना, ये मैं बातें 12 साल से फॉलो करती आ रही हूँ, ये चीज़ें कि हाँ बच्चे क्यों ना जाएं, बच्चे क्यों ना जाएं, बच्चे क्यों ना जाएं। तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं जाऊँ उनके पास ना जाऊँ, मैं खाऊँ ना खाऊँ, मैं पहनूँ ना पहनूँ, मुझे बीमार है, मैं कुछ भी हूँ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वैसे भी आपको मैं बता दूँ, वो दादियाँ अलग होती हैं जो बोलती हैं कि जिनको अपने बेटों से ज़्यादा पोते प्यारे होते हैं, वो दादियाँ अलग होती हैं। ये वो वाली दादी नहीं है, ठीक है। ये दादी पता कौन सी है? ये वो दादी है, कहती है बच्चे उनके हैं, वो भेजे ना भेजे उनकी खुद की मर्जी। तो भाई अगर उन्होंने मुंह से ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं क्यों बोलूँ भेजूँ बार बार कि आओ दादी वाला प्यार करो, आओ दादी मेरे बच्चों को प्यार करो, मेरे बच्चों को प्यार करो। तो ये बहन ये ना वो वाली दादी नहीं है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना, वो दादियाँ अलग ही होती हैं जो कहती हैं कि नहीं मुझे ना आकर बोले तू आए ना जाना आए, मुंह पे बोल देती है ना। देखो जो बोलने वाली होती है मुंह पे बोलती है, कहती है कि तू आ जा नहीं आ, बच्चों को मना मत करना, बच्चों को मना मत करना। और बच्चों को हमेशा कहीं ना कहीं चोरी से या कहीं भी मतलब उसको बुलाने की कोशिश करती हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। और जहाँ पर मैं पता क्या देखती हूँ, उसकी चाची बेशक बुला लेगी लेकिन उसकी दादी कभी नहीं बुलाती बच्चों को। मैंने हमेशा देखा है उसकी दादी कभी नहीं बुलाती, ठीक है। और अगर मतलब उसकी चाची भी बुलाए ना, बच्चों की चाची बुलाए ना, तो मैं अगर बच्चों को डांट दूँ ना तो ऊपर से वो उसको सुना देती है, बोलती है कि तू क्यों बुला रही है उनको, तू क्यों बुला रही है। जब वो नहीं आने देती है तो तू क्यों बुला रही है उनको, मतलब उसको भी सुना देती है कि तू क्यों बुला रही है। तो वो फिर भी बुलाती है, ठीक है। एक तरह से मैं बोलती हूँ कि वो मेरे बच्चों से करती है प्यार, ठीक है। चाची की बात कर रही हूँ। और दादी की बात करूँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं करती। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, आपको बता रही, जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तब मैं इसको बोलती थी कि 1 घंटा आधे घंटे के लिए मेरी बेटी को रख ले, मैं कहीं मुझे जाना है, कहीं काम से भी अगर बाज़ार जाना पड़े या कहीं भी मुझे जाना पड़े, ये साफ़ इनकार कर देती थी, साफ़, ठीक है। क्योंकि इसको ये उनमें से है ही नहीं जो दादियाँ पूरा दिन बच्चों को लेकर बैठी रहती हैं। इसको पता क्या है, इसको सिर्फ ये है कि इसको मेरे हाथ का खाना नहीं खाना था, और इसको ये है कि इसको खुद के हाथ का बना के ही खाना था। और इसको मैं बोलूँ मेरे पोतों से मेरे बच्चों से, मतलब अपने पोते से ज़्यादा इसको अपने छोटे बेटे की फ़िक्र थी हमेशा। और ये इसने मेरे बच्चों के साथ कभी करा ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं करा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप, फिर मैं आपको बता दूं कि कैसे मैं अपने बच्चों को उनके पास भेज दूं, ठीक है। सिर्फ इसीलिए कि ये होता है कि भाई बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर चल रही है, ठीक है। और एक बात और बता दूँ मैं, अब मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, ठीक है, 8वां साल उसको लग गया है, ठीक है। उसके बीच जब वो 4-5 साल 6 साल की थी ना, तब मैं कहीं जाना होता, मेरा बेटा छोटा था, तो मैंने अगर मुझे जाना पड़ता ना कहीं आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए कहीं जाना पड़ता था ना, तब भी बेटा होने के बाद भी, तो मैं इसको बोलती थी कि रख लोगे बच्चों को, तो बोलती है नहीं मैं ना बेटी को रख लूँगी, बेटे को नहीं रखूँगी। बेटी पता है ना बोल देगी कि मुझे पॉटी आई है, शुशु आया, कुछ भी आया है, तो वो बोल देगी और इसको नीचे करवा देगी या कहीं भी करवा देगी, ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा, उसको ये नहीं रख सकती, मतलब नहीं रखना चाहती, हम मुंह पर बोल देती है कि मैं नहीं रखूँगी, मैं छोटे को नहीं रखूँगी। जब ये मेरी बेटी भी छोटी होती थी ना, तब भी नहीं रखती थी इसको, ठीक है। वो दादियाँ देखिए आपने, जो पूरा रात ले के बैठी रहती थी अपने मतलब पोतियों को, इतनी खुश होती थी। और मेरे बच्चे तो इतने, मतलब मैं बोलूँ 2 बच्चे एक्सपायर होने के बाद फिर पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही ऐसी है, पहले से ही इसने अपने आप को मतलब इतना प्रिपेयर करके रखा है। कहते हैं ना वो खुंडा किस्म का जो इंसान होता है ना, खुंडा, हमारे डोगरी में बोलते हैं उसको खुंडा, मतलब क्या बोलूँ आप, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोरा, जो कोरा होता है कि मैं नहीं रखूँगी, लेके जाओ साथ में। तो जिसको शुरू से ही नहीं है वो
कैसे मतलब उसके पास फिर मैं अपने बच्चे भेज दूँ? अगर ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ तब तो बच्चे जाएँ उधर, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ अटैचमेंट है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है। जिस दिन मासी सास आई थी ना, उस दिन मैंने सिर्फ मासी सास के लिए बच्चों को भेजा था उधर, ठीक है। और उस दिन मेरा बेटा इतना रोया था ना, इतना रोया था कि मुझे जाना है, फिर से जाना है, फिर से जाना है। मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी कि मैंने क्यों भेजा अपने बेटे को। बहुत रोया था वो, क्योंकि इतने दिनों से मैंने उनको समझा लिया था, मतलब उनके मन को समझा लिया था। लाड करती थी, प्यार करती थी, बीच में डांटती भी थी, मार भी खाते थे, तो मैंने उनको समझा लिया था, ठीक है। उनके मन में अभी भी है कि वो मेरी दादी है, वो मेरी चाची है, वो मेरा चाचा है, लेकिन इनके मन में नहीं है, ठीक है। इनके मन में, सास के मन में मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मतलब उस तरह की है ही नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं थी, पहले भी नहीं थी। पहले भी ये ऐसे ही बोलती थी, उसके बच्चे हैं वो भेजे ना भेजे उसकी मर्जी। तो वही ऐसे ना, जो दादा दादी या कोई भी होता है ना, तो उनको क्या ही कर सकता है फिर कोई। अब मैंने सोचा कि मैं भी 12 साल से यही सोचती थी कि नहीं, बच्चे तो भेजेंगे यार, बच्चे तो साझे होते हैं, बच्चों को क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन एक लेडी का, एक औरत का और कहीं बस नहीं चलता, ठीक है। वही तो मैंने बोला, पति भी जा रहा है फिर बच्चे भी जाए, तो जो इंसान खप रहा है, मर रहा है, जो वो उसकी क्या गलती है भले बताओ। उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं, उसको तो कोई ये बात भी नहीं कोई उठाएगा कि ये आती नहीं, या ये क्यों नहीं आती, या क्या हो गया क्यों नहीं आती, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों को लेकर फिर ना कभी बात उठ जाती है कि वो नहीं आती, अच्छा बच्चे भी नहीं आते, वो भी नहीं आती, अच्छा ये भी नहीं, तब बात निकलती है। अगर मैं नहीं जाऊंगी, मतलब घर की बहू नहीं ना जाए उधर अपनी सास के पास, या कुछ भी है, वो तो चाहती है कि ये नहीं आए यहाँ पर। वो तो चाहती है कि इन दोनों देवरानी जेठानी की कभी बने ही ना, वो चाहती है हमेशा। और देवरानी, और ये वाली सास की बात नहीं बोली मैं, हर सास की बात है, ये हर सास की बात है, ठीक है। और जो मतलब आप लोग सोच रहे हो कि बच्चों को नहीं जाने देना था, बच्चों को नहीं मना करना था, तो ये हर टाइम मैं भी सोचती थी पहले, ये पहले मैं भी सोचती थी, ठीक है। तो अब मैंने अपनी सोच चेंज कर ली है, और मैं अभी इमोशनली नहीं सोचती, मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी सोच भाई। अब मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तेरे वाले को मैं मना नहीं करती, तू जाए ना जाए मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, अब तक तो मैं उनके ऊपर अपना हक जमा सकती हूँ। जब बड़े हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। लेकिन मेरा बस सिर्फ मेरे बच्चों पर चल सकता है और किसी पर नहीं चल सकता, इसीलिए मैं अपने बच्चों पर अपना हक चलाती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा मन नहीं करता, जिसके साथ मेरी नहीं बनती मैं उसके घर पे बच्चे नहीं भेजती, उसके पास बच्चे नहीं भेजती। तो ये मेरी आप लोगों को, उनको मेरा ये रिप्लाई है कि ये मेरी इतनी सी कहानी है। कुछ लोग समझेंगे इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं समझेंगे, और जो लोग नहीं समझेंगे प्लीज़ बुरे कमेंट मत करना। और जो लोग समझ रहे हैं, उनको पता है, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही होगी वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। जो बाहर से आई होती है ना, उनको मतलब वो बाहर वाली ही बन के रह जाती है, ठीक है। और आपको बताऊँ, हमेशा जी हमेशा बड़ी बहू के साथ ही होता है। बड़ी बहू के साथ क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम भी मतलब बहू सास के अंदर ना जोर होता है, कहती है कि ये नहीं करेगी तो मैं कर लूँगी। जब हम सारी चीज़ें कर करके उनको सुधारते हैं ना, मतलब सास को सुधारा है एक किस्म से, मैंने सुधारा है। आप लोग जो मर्जी कमेंट कर दो, जो मर्जी सोचो, सास ससुर सास या रिश्तेदार जो मर्जी सोचो, मैंने सुधारा है इसको, अपनी सास को, ठीक है, बहुत सुधारा है। कई बातों पर मैंने इसको टोका कि ऐसे मत किया कर, ऐसे मत किया कर, ऐसे किया कर। और वो ये सामने तो नहीं सुधरती, लेकिन बाद में ये सोचती है, रियलाइज़ करती है चीज़ को कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाई। सुधारा बेशक मैंने होगा, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाई। उस चीज़ का फ़ायदा ये और कोई दूसरा उठा रहा है, और उस चीज़ को सुधरने के बाद ये उसी चीज़ को लाकर मेरे से अड़ने की कोशिश कर रही है। अब छोटी बहू आ रही है, उसका जूठा भी खा रही है, उसके कपड़े भी धो रही है, उसको सब कुछ कर रही है, मुझे दिखाने के लिए कि तेरा नहीं करूँगी, इसका तो मैं करूँगी। तो भैया मैंने ही तुझे ये बोला है कि अगर बेटी बेटी होती है तो बहू भी तो बेटी होती है ना। तो तूने मुझे नहीं समझा, मेरे साथ अड़ गई, ठीक है, उसके साथ तू सुधर गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्रेडिट भी मुझे लेना है, क्योंकि मैंने तुझे सुधारा है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ का फ़ायदा आज छोटी वाली ले रही है, समझे।
तो ये चीज़ें होती है। और बहुत सारे लोग ऐसा समझ लीजिए कि जो बड़ी बहू होती है ना वो हमेशा जो अकड़ी हुई सासें होती है ना उनको सुधारती है, लेकिन उसका फ़ायदा हमेशा छोटी बहू लेती है हमेशा से। और रो रो के जो सास होती है छोटी बहू को बता देती है, और बाद में भाई उनका भी लगता है झगड़ा, ऐसा नहीं कि उनका नहीं होता।